तो ऐसा किस तरह देख रहे हैं लगातार जो औरंगजेब को लेकर के जो राजनीति हो रही है, देवेंद्र फडणवीस कह रहा है कि जो है कब्र से निकाल फेंकेंगे औरंगजेब के मजार को। किस किस को निकालेंगे नहीं समझ रहे। ये पहले अपने आप तो डिसाइड कर ले कि जो भी गद्दार था भारत का, एक बार पहले ये संसद में एक चर्चा कर ले, उसमें पता चल जाएगा ना अंग्रेजों की गुलामी किसने की या मुगलों की किसने की। एक बार ये क्लियर तो हो जाए। हमने तो ये सदा यही सुना है कि इन्हीं के लोग जो इनकी सरकार में, जो बीजेपी शासनकाल में आज की डेट में भी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, उनके रिश्तेदारों ने, उनके परदादा दादा, उसकी सारी जितनी भी पीछे वाली कौम थी उसने गद्दारी भारत के साथ की थी। किसी ने अंग्रेजों के साथ मिले थे, कोई मुगलों के साथ मिले थे। यही राजा महाराजा थे, इन्होंने ही गुलामी की है सदा। और जो भी देश का नुकसान हुआ है यही दूसरे पक्ष में गए थे, यही मुगलों को लेके आए और यही अंग्रेजों को लेके आए। तो आप नहीं चाहते कि जो है मुगलों के मजार को तोड़ देना चाहिए भारत से? नहीं, देखो एक मिनट सुनो ना। वो औरंगजेब का अगर आप देखो नाम लोगे तो उसने तो देखो अपने फैमिली के साथ में कितना कुकृत्य किया था, ये भी सबको पता है। नहीं समझ रहे, वो एक जैसा ही, उसका तो एक जैसा रूल था, समझ रहे। और जब से आप कहाँ थे, राजा महाराजा भी आप ही थे, अंग्रेजों के साथ थे तब भी आप ही थे, और मुगलों के साथ थे तब भी आप ही थे। फिर आज कहाँ से दिख रहा है औरंगजेब? आज की डेट में क्यों निकाला इसको? 100 साल पहले क्यों नहीं निकाला? इस देश के प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या कौन थे, यही थे ना अभी तक भी। समय जगह नहीं, चाहे तब कांग्रेस थी तब भी यही थे, और अब भाजपा है तो अब भी यही है। लेकिन उस समय जगह नहीं थे ना, अब हिंदू नहीं, जगने का मतलब ये नहीं है कि तुम जब भी जग जाओ तो फिर पागल समझ रहे हो दूसरे हिंदू को, सनातनियों को। ये बात नहीं होनी चाहिए कि पिकिंग चूज करो। तुम तब कहाँ थे? आप कभी कहते राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर बना दिया, तो इससे पहले हमें ये बताओ 90 से पहले राम मंदिर क्यों नहीं बना? मुख्यमंत्री कौन थे? 6 के 6 कौन रहते थे? ब्राह्मण या ठाकुर? और कौन मुख्यमंत्री था? कुछ जाट मुख्यमंत्री होते थे क्या? या यादव होते थे? या मुस्लिम होता था? या जाटव होता था? कोई होता था क्या? यही रहते थे। आज इन्होंने बना दिया तो आज भी यही मुख्यमंत्री है। यूपी के तुम एहसान क्या कर दिया है? यूपी के हिंदू सेना के नेता है, वो कह रहे हैं कि जो औरंगजेब की कब्र को तोड़ेगा 5 बीघा जमीन दूंगा। चाहिए आपको? भैया एक मिनट सुनो, खूब रोज तोड़ो, लेकिन कम से कम पहले ये डिसाइड कर लो किस किस की टूटनी है। किसकी? औरंगजेब की? अरे गुरमान सिंह की और उनकी क्यों नहीं टूटेगी? राणा सांगा की, उसके रिश्तेदारों की क्यों नहीं टूटेगी? साथ में डिसाइड करो ना। अंग्रेजों के साथ जो मिले, अभी कॉलेज है ये रे नई दिल्ली में, और इसमें मिले हुए भगत सिंह को फांसी देने वाले जिसने गवाही दी, उनकी सालों की क्यों नहीं टूटेगी? जो कॉलेज चला रहे हैं अब, उसमें कौन कौन इन्वॉल्वमेंट थे? जिनका इन्वॉल्वमेंट था, 7 गवाह थे, सातों की गवाह की उनसे छीनी जाए पहले तो प्रॉपर्टी। जो भगत कल ही जन्मदिन गया है उनका, वो दिया गया है। अरे शहीदी दिवस कल था ना 23 तारीख को, उनका तीनों का, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह का। जिन्होंने उनके खिलाफ गवाही दी थी उनको सालों के बताओ कितने डिग्री कॉलेज है? उनके रिश्तेदारों के, उनके पीढ़ी जो नीचे आ गई, तीसरी पीढ़ी पे कितने कॉलेज और हॉस्पिटल चल रहे हैं उनका क्यों ना छीने? पहले डीप बृहद चर्चा करो, और जिसमें जो भी है उसमें, जिसने अंग्रेजों के साथ गुलामी करी थी, गद्दारी करी थी देश के साथ में, उनको भी चुनो। मुगलों के साथ करी थी, तब पता चलेगा ना। एक तरफा मत चलो, पिकिंग चूज मत करो। मान सिंह जय सिंह की बात कर रहे हैं, दो तरफा ऐसा है, तुम मिक्स ब्रीड है ये, और मिक्स ब्रीड की ही बात करते हैं। मिक्स ब्रीड सदा दो तरफा बात करेगा। एक तरफा बात करो, अगर तुम्हें डिसाइड करना है तो एक तरफा करो ना। हम तो सब चाहते हैं, हम जाट हैं, हम चाह रहे हैं, हमारे सारे सरदार चाह रहे हैं कि क्लियर करो इसमें किसने गद्दारी करी थी, और अंग्रेजों के साथ कौन मिला था, मुगलों के साथ कौन मिला था, क्लियर हो जाए। गद्दारी किसने करी थी? इन्होंने तो लड़ा था देश के लिए, मातृभूमि के लिए लड़ा था। किसने लड़ा था? किसने? मराठा राजपूतों ने। मान सिंह की बात कर रहे हैं आप, जय सिंह की, उसका इतिहास पढ़िए। हाँ, मान सिंह ने क्या किया था? लड़ा था किसके साथ? के लिए, हिंदुस्तान के लिए लड़ा था भाई, सनातन के लिए लड़ा था। कभी किसी के लिए नहीं लड़ा, सब अपने राज्य के लिए लड़े। उन्हें जहां सुविधा मिली उन्होंने हिंदुओं की, सनातनियों के गले कटवाए, और अपनी सत्ता के लिए उन्होंने भी यही काम किया, मुगलों ने भी यही काम किया, ये औरंगजेब ने भी यही काम किया था अपने लिए। कब्र अगर तोड़ दिया जाए तो क्या दिक्कत है? नहीं, देखो पहले एक तरफा मत चलो, उसको पहले क्लियर कर लो, इतिहास को क्लियर करके जो दोषी है। हम ये नहीं करे, हमारा कोई रिश्तेदारी ना अकबर से है, ना बाबर से है, ना हमारी औरंगजेब से है, ना कोई उससे दुश्मनी है किसी से भी, समझ रहे। लेकिन उसको क्लियर कर लो पहले, जिसका जो दोस्त था। अंग्रेजों के साथ कौन मिले थे भाई? हमारे भगत सिंह को किसने मरवाया था, उसकी भी तो क्लियर होना चाहिए। इसमें गवाही किसने दी थी? तो ये सारी चीजें क्लियर हो तभी तो पता चले। एक डिबेट हुई थी और पूरे सब सारे छाट लो, और जिन का वो कबर है या जिनकी वो शहीदी वो स्थल है या कोई भी चीज बना रखी है, सबको तोड़ो। अगर हिंदू सेना के नेता कह रहे हैं, बीएसपी के लोग कह रहे हैं कि जो लोग अगर औरंगजेब की कब्र के तोड़ने के मुखालफत में है, वो सब देशद्रोही।
नहीं देखो, एक मिनट सुनो, देशद्रोही का मतलब ये है, देखो देश शांति से चल रहा है। अब ये कोई जरूरत नहीं थी, सबने मान लिया था, सबको पता है देशद्रोही कौन कौन है, सबको पता है ना, कौन? जितने हैं सारे नाम लिए हैं, तो इनमें से अपने आप छांट लिए जनता ने। देश बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। अब तुम रोज औरंगजेब को उखाड़ोगे, रोज वहां बदायूं उखाड़ोगे, रोज वहां जाके उखाड़ोगे, कहीं 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 नहीं समझ रहे, और रोज कबर ही खुदती रही, तो ये तो देश की कबर खुदनी है ना। जो प्रोग्रेस के लिए जो आपको टाइम लगाना है, पुलिस को, फोर्स को, नहीं समझ रहे, सरकार को, उसमें आप कबर खोद रहे हो, मस्जिद खोद रहे हो, आप मंदिर खोद रहे हो, आप बोलता है उनकी नींव खोदवा रहे हो, उस पर जा रहा है क्या देश? अगर खोदना है, सबका इतिहास क्लियर हो जाएगा, सारा जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की, सबका निकालो ना, कैसे फांसी इनकी हुई, या सुभाष चंद्र बोस को, इनका सारा डिटेल एक निकाला जाए, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व थे। बताओ, मुगलों से आपकी रिश्तेदारी है? अरे यार, रिश्तेदारी की बात नहीं है ये। हाँ। ये सारा क्लियर होना चाहिए, संसद में डीप डिबेट होनी चाहिए, उसमें लार्ज स्केल पे ये होनी चाहिए, जिन्होंने मुगलों के साथ, अंग्रेजों के साथ, राजा महाराजाओं के साथ में किसने गद्दारी देश के खिलाफ करी थी, और जिसकी वजह से देश को नुकसान हुआ, या सनातन धर्म को नुकसान हुआ। मानने वाले कौन लोग हैं? अब मुगल को मानने वाले, यार एक मिनट सुनो, हाँ। ये कोई एक ऐसा फॉर्मूला तो है नहीं कि कौन मानता है कौन नहीं मानता। हाँ। अब मुझे तो पता नहीं कौन मानता है मुगलों को, या उनको कौन मानता है, राजा महाराजाओं को कौन मानता है, या अंग्रेजों को कौन मानता है। लोग आप क्या मानते हैं? देखो, मुगल यहाँ आए, ठीक है, उन्होंने आक्रांता थे, उन्होंने यहाँ आके लूटा, कसोटा, कुछ का तो ये भी लिखा था, देखो इतिहास है, इतिहास में तो हम ये भी देखते हैं। देखो, लूट के मत ले गए, बाहर तो कहीं जाने नहीं दिए, कबर में तो यहीं दबा लिए, भारत में ही रहे, सबकी कबर तो यहीं भारत में ही है, जो आए थे। नहीं, एक मिनट सुनो ना, जो भी था, जो लूटा उन्होंने, मान लो अपने पास ही रख लिया, तो लेकिन एक चीज ये भी तो देखनी चाहिए कि उन्होंने जो कुछ काम ऐसे भी करे कि गांव हत्या पे बहुत क्रूर, अगर कोई हत्या कर देता तो उसके खिलाफ बहुत कठिन कार्रवाई होती थी। उसके बाद में जो चोरी या किसी को, गरीब आदमी को दुख दर्द देता था, उसके खिलाफ बहुत कार्रवाई करते थे। मुगलों का, अंग्रेजों का कुछ, देखो कुछ रूल सही भी थे और कुछ ये खिलाफ भी थे, लेकिन एक तरफा नहीं होना चाहिए। जो चीज है पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। इतिहास गलत पढ़ाया गया था, बताया गया था। छावा फिल्म के बनने के बाद में असल इतिहास आई है मराठाओं के। देखो, पिक्चरों में तो कोई कुछ का कुछ दिखा देगा, नहीं समझ रहे, उसमें कोई वो इतिहास का कोई उसमें नहीं होता, वो तो अपनी टीआरपी पाने के लिए या पिक्चर को हिट करने के लिए कुछ का कुछ दिखा देंगे। छावा मूवी टीआरपी पाने के लिए है। अरे मराठा इतिहास को जिंदा किया है, छत्रपति शिवाजी महाराज को जिंदा किया है। एक मिनट सुनो ना, अब इतना डीप बता, कौन बताएगा, जब इतिहास में जो चीज है वो उनको क्लियर कर नहीं रहे, और जो जिन्होंने बिल्कुल अब 200 साल पहले देश के प्रति जिन्होंने नफरत थी या देश के खिलाफ जो काम करके गए, उनका खोलो ना पहले। आप उतने पीछे जा रहे हो, वहाँ 300-400 साल पीछे क्यों जा रहे हो? पहले तो अंग्रेजों वाले तक का, पहले 100 साल तक का लो इसमें, और फिर 100 साल के बाद अगली 100 साल पे चलो। धर्मवीर जी, अगर मुसलमानों के निशानियों को मिटा दिया जाए हिंदुस्तान से, तो आपको क्या दिक्कत है? हिंदू राष्ट्र बनाना है कि नहीं बनाना? यार निशानी मिटानी है तो मिटाओ, लाल किले को, उस पर जाके आप क्यों तिरंगा लहराते हो? 15 अगस्त का क्यों भाषण देने चले जाते हो वहाँ? वो पहले से पहले ही खत्म कर देना चाहिए। मिटाना है तो यहाँ जाओ, ये इंडिया गेट पर जो उनकी लगी हुई है ना, सारे जो नाम लिखे हुए हैं, उन सब नामों को जो इन्होंने बनवाया है, इन्होंने ही तो बनवाया है, मोदी जी ने। जो ये इंडिया गेट पे शहीद स्थल, फिर उस पर क्यों लिखे हुए 39,000 मुसलमान? और उनको भी हटाओ, सबको जाके खुरच दो, उनको कब्र में जाके। अरे तो सारे नाम मिटाओ ना, फिर वहां भी चलो, लाल किला, और उधर को वहां भी लाल किला, और वो है तुम्हारा आगरा वाले पे, नहीं समझ रहे, ताजमहल पे, उसको भी हटाओ। उसको क्यों तुमने वो बना रखा है 7 माजूबा? ऐसा नहीं है। देखो, एक तरफा और ये कंफ्यूजन वाली बात, या पिक एंड चूज वाली, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है, वोट मिल रही है, उसको तुम चूज कर रहे हो, और जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, या जिससे तुम्हारी वोट खराब होंगी या सही नहीं है, उसको आप दबा लो। ये नहीं, ये दो तरफा जो बात करते हैं ना ये दोगले आदमी, एक तरफा बात करो, एक जैसी करो सबके लिए। 300 साल पहले की बात है, जुल्म हुआ था, उसका हिसाब अब लिया जा रहा है, दिक्कत कहाँ है? नहीं, जुल्म में एक बात तो बता दो, आज जो संतानें हैं, हमें क्या पता है वो हिंदू थे, वो भी हमारे थे, कन्वर्ट हुए। आज अब हम उनसे क्यों लड़े? यो बताओ, क्यों लड़े? अब जब थे तो वो भी हिंदुओं को चेंज कर गए, वो तो है, तो वो आज हिंदू ही अत्याचारी थे। चाहे आज उसने मुस्लिम वो धर्म अपना रखा, अत्याचारी थे। अत्याचार का देखो कोई पैमाना नहीं है, उसने अपने
उसके भाई के खिलाफ, अपने बाप के खिलाफ किया नहीं था क्या अत्याचार? उसने तो सबको एक जैसा लेके चला। उसमें कोई ऐसे थोड़ा ही था कि वो केवल हिंदुओं के प्रति उसका वो था। जो क्रूर आदमी होता है तो क्रूर होता है। अब उसमें कोई ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। जो किया था वो इतिहास में है। अगर करना कार्रवाई करनी तो सबके साथ करो। उसमें मुगल भी लो, मुगल काल भी लो, उसमें अंग्रेजी काल भी लो, अपने इसको भी ले लो 100 साल भी, इसमें भी तो बहुत वो हो रहा है क्रूर। ये सारे जो भाजपाई भरे पड़े हैं, कोई बलात्कारी करके आ रहा, 49% विधायक और सांसद भ्रष्टाचारी बलात्कारी ये भरे पड़े, इनके खिलाफ भी तो करो कुछ। ईमानदार नेता है सब। हाँ, सब ईमानदार नेता है। ये सब दूध के धुले हैं भैया, ऐसे ही चलेगा ये देश।